बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव अमलपुर की सीमा एक टूटी फूटी झोपड़ी में कमल नाम का 25 वर्षीय युवक अपनी बूढ़ी दादी गंगाबाई के साथ रहता था। कमल का नाम भले ही फूल के नाम पर था, पर उसका जीवन कीचड़ से भरा लगता था। गरीबी, तंगी और हर रोज का संघर्ष। उस झोपड़ी के आगे एक सूखा कुआं था, जिसके पास बैठकर कमल अक्सर अपनी थकी आंखों से दूर पहाड़ियों की ओर देखा करता। उन पहाड़ियों के पार बसे अमीरों के खेत, उनके पक्के मकान और उन घरों की चमचमाती छतें उसे भीतर तक बेचैन कर देती। कमल का चेहरा गेहुआ रंग लिए था, आंखों में सपनों की जगह निराशा का बादल था। दिन निकलते ही वह अपनी कुल्हाड़ी उठाकर गांव के बाहर जंगल में लकड़ियां काटने चला जाता। वहीं से लकड़ियां लाकर गांव में बेचता ताकि दादी के लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो सके। गंगाबाई करीब 70 साल की थीं। झुर्रियों से भरा चेहरा, लेकिन आंखों में एक ऐसी चमक जो वर्षों के अनुभव से पैदा होती है। वो अक्सर कमल को देखकर कहती, बेटा गरीबी से डर मत। डर तो अपने मन की थकान से, क्योंकि गरीबी तो बाहर की होती है, पर मन की थकान अंदर से मारती है। कमल बस चुप रहता। उसकी चुप्पी दादी की बातें सुनती, पर दिल में बैठी बेचैनी उसे कभी चैन से जीने नहीं देती। अमलपुर गांव अपने आप में एक छोटा संसार था। चौपाल पर हर शाम मर्द इकट्ठा होते, सेठ लाला रामदीन की बातें होती, उसके नए ट्रैक्टर की चर्चा होती। गांव के मास्टर जी अपने बेटे की नौकरी पर इतराते, और वहीं कोने में कमल चुपचाप अपनी गठरी लिए खड़ा होता। उसकी गरीबी मानो उसके शरीर से नहीं, उसकी आत्मा से चिपक गई थी। कमल जब भी सेठ रामदीन के घर के पास से गुजरता, उसकी आंखें अनचाहे ही वहां टिक जाती। वो बड़ा सा घर, जिसमें खपरैल नहीं सीमेंट की मजबूत छत थी। आंगन में पड़ी बड़ी बड़ी बाल्टियां, जिनमें हर रोज पानी भरने के लिए नौकर आते थे। वो सोचता, क्यों नहीं मैं ऐसा घर बना सकता? क्यों नहीं मेरी दादी को वो सुख मिल सकता जो सेठ की औरत को है? एक शाम कमल लकड़ियों का गट्ठर लेकर लौटा। दादी चूल्हे पर मोटी मोटी रोटियां सेंक रही थीं। कमल ने गट्ठर रखा और थक कर वहीं बैठ गया। दादी ने प्यार से पूछा, थक गया बेटा? कमल ने सिर झुका लिया, दादी, मैं थक गया हूं इस जिंदगी से। कब तक ऐसा चलेगा? गंगाबाई ने रोटी से एक टुकड़ा तोड़ा और उसे कमल के मुंह में रखा। बेटा, थकावट काम से नहीं होती, थकावट होती है जब हम अपने मन की आवाज को सुनना बंद कर दें। तेरा मन तेरी दौलत है। जब मन संतुष्ट होगा, तब ये झोपड़ी भी महल लगेगी। कमल के दिल में वो शब्द तो उतरते, पर दिल की बेचैनी का तूफान उसे सुनने नहीं देता। अगले दिन कमल लकड़ियों के गट्ठर लेकर शहर की ओर निकला। वो जंगल के रास्ते जा रहा था कि एक बूढ़ा संत उसे दिखा, लंबी सफेद दाढ़ी, गेरुआ वस्त्र, हाथ में कमंडल। संत पत्थर पर बैठकर रोटियां खा रहे थे। कमल ने उनके पास जाकर प्रणाम किया। संत ने मुस्कुराकर कहा, आओ बेटा, 2 रोटियां हैं, एक मेरे लिए, एक तेरे लिए। कमल ने झिझकते हुए रोटी ली और उनके पास बैठ गया। खाने के बाद संत ने पूछा, क्यों बेटा, आंखों में इतनी उलझन क्यों? कमल का दिल भर आया। वो सारी बातें उगल बैठा, अपनी गरीबी, अपनी बेचैनी, अपने सपनों की अधूरी उड़ान। संत ने शांति से सुना और फिर बोले, बेटा, खुश रहने की चाबी बाहर नहीं, भीतर होती है। जो तुझे मिला है, अगर उसे अपनाएगा तो सुख मिलेगा, और जो दूसरों की चीजों पर निगाह रखेगा, वो हमेशा भूखा रहेगा, चाहे उसके पास कितनी भी दौलत हो। कमल ने पहली बार दिल से किसी की बात सुनी। संत के शब्दों ने उसके भीतर जैसे कोई दीप जला दिया। इसके बाद कमल रोज अपने काम पर जाने लगा, पर अब उसकी नजर दूसरों की चीजों पर नहीं जाती। वो हर दिन अपने गट्ठर को गर्व से बाजार ले जाता। उसे लगने लगा कि ये गट्ठर उसकी मेहनत का प्रमाण है। धीरे धीरे गांव वाले भी उसे नया समझने लगे।
अब सेठ रामदीन भी उससे आदर से बात करने लगा। लोग कहने लगे, कमल अब अलग हो गया है। उसके चेहरे पर एक शांति है जो पहले नहीं थी। कमल ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से छोटे छोटे कामों में भी मन लगाया। गांव वालों ने मिलकर उसे अपनी चौपाल की देखरेख की जिम्मेदारी दे दी। धीरे धीरे उसके पास थोड़ी बचत हुई। उसने अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवाई। पर कमल अब दिखावे से दूर था। उसे अब समझ आ गया था, असली दौलत वो नहीं जो दीवारों में दिखे, असली दौलत वो है जो दिल में बसे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube लाइफ गोल मोटिवेशन को जरूर सब्सक्राइब करें।